हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो पार्ट वन में मैंने बताया था किस तरीके से बच्चों को अपने अंदर अच्छी हैबिट या फिर किस तरीके से हम अपने घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। एंड ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं बता रही हूँ कि अपने बच्चों को किस तरीके से कुकिंग सिखा सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने ऑमलेट से स्टार्ट किया है एंड ये वीडियो मैं 5 डेज़ पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपलोड करने का थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी। आज भी मुझे कफ़ एंड कोल्ड हुआ है एंड गला मेरा बिल्कुल ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ी सी वॉइस मेरी इस तरीके से आएगी तो इग्नोर करना। एंड यहाँ पे इसे मैं नॉर्मल ऑमलेट बनाना सिखा रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को आपको जो आप अपने आपके बच्चे को जो पसंद आता है उस तरीके से ब्रेकफास्ट उन्हें बनाना सिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर ही ऐड करवाया है। कितना सॉल्ट हमें ऐड करना है, कितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है और किस तरीके से एग को हम मतलब ऐड करते हैं, किस तरीके से फोड़ना होता है एग को, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाए ना तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो बच्चे इस टीनेज एज में से ही हमें बच्चों को सिखाना है किस तरीके से हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, ताकि वो कहीं पे भी जाए या फिर हम कहीं पे ना हो या फिर हमें फीवर वगैरह हो या फिर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो वो अपना एक्चुअली में अपना ब्रेकफास्ट तो बना के खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। तो मतलब बड़े बेटे को सिखा रही हूँ, छोटे बेटे को थोड़ी बहुत कुकिंग उसको आती है, उसको इंटरेस्ट है इसलिए उसने थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में किया ही है। तो उसे मैगी वगैरह बनाने आती है। और जो ये बड़ा बेटा है रेहान, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेता था, तो उसने थोड़ा अब जाके मैं इसे सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। और छोटे वाले बेटे का ये है जिसका नाम है अयान, तो वो अपना कर लेता है। तो आज ऑमलेट ये बना रहा है एंड हम सबके लिए बना रहा है। तो यहाँ पे इसने अपने लिए पहले बनाया और फिर पहले टेस्ट किया अपने बहन भाइयों को देने से पहले, तो अच्छा है। और फिर अब इसने अपनी छोटी सिस्टर को दिया है, जो ये मेरी बहन की बेटी है। और तो इसको इसने ऑमलेट दिया है और इसको बोला कि टेस्ट करके बता। फिर अपने पापा के लिए बनाया, ऐसे हम सबके लिए इसने आज ऑमलेट बनाया है। तो इसी तरीके से अपने बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट डेवलपमेंट कर सकते हैं और उन्हें अच्छी कुकिंग सिखा सकते हैं। अच्छा, कुकिंग वगैरह सब बच्चों ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था, देन मैं आ गई थी अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने साइड टेबल को रूटीन में तो क्लीन करती हूँ एंड आज तो डीप वाली क्लीनिंग करनी थी मुझे अपने बेडरूम की। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटा के क्लीन करती हूँ। और वाइट टेबल है तो बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेन आ जाते हैं एंड दाग धब्बे या फिर कोई भी चीज़ का निशान बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सा एक स्प्रे बॉटल ज़रूर रखती हूँ। जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने पास में एक स्प्रे बॉटल रखती हूँ, उसमें थोड़ा सा डिस लिक्विड सॉप में रखती हूँ, इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एंड नॉर्मल पानी हम ऐड करेंगे और उसी से स्प्रे करने के बाद में क्लीनिंग काफ़ी आसान हो जाती है। और ना ही कोई हार्डनेस मतलब हार्ड हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल हमने थोड़ा सा स्प्रे किया एंड देन हमने इसे वाइप अप कर दिया और अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। यहाँ पे बहुत दिनों से मुझे ये लैम्प की क्लीनिंग करनी थी। लैम्प काफ़ी लाइट लैम्प काफ़ी डर्टी हो चुका था और इसके अंदर काफ़ी डस्ट हो चुकी थी। देन आपने नेक्स्ट व्लॉग नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बताया है। हेल्पर अभी फ़िलहाल है नहीं एंड सारी घर के कामों की ज़िम्मेदारी मेरे साथ में आ गई है और किस तरीके से मैं बच्चों की हेल्प लेके घर के काम भी कर रही हूँ एंड बच्चों को भी अच्छी हैबिट डेवलपमेंट कर रही हूँ। बच्चों को किस तरीके से हमने घर के कामों में इन्वॉल्व करना है और किस तरीके से उन्हें कुकिंग एंड गार्डनिंग बाकी की सारी चीज़ें आप धीरे धीरे अपने बच्चों को इन्वॉल्व करोगे ना अभी से, इस एज से ही, तो बच्चे सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे और अच्छी हैबिट भी उनके अंदर डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को अच्छी हैबिट डेवलपमेंट कर सकते हो और बच्चों को अपने कामों में इन्वॉल्व करके उनको अच्छा काम सिखा सकते हो या फिर उन्हें अपने टीवी मोबाइल फ़ोन जो गैजेट बच्चे ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं उनसे दूर रख सकते हो। तो ये अच्छी एक टिप है जिसे आप फॉलो करके अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रख सकते हो। उनके अंदर उनके माइंड में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें भी हमें पता चलती रहती है। और इस तरीके से हम अपने बच्चों के पास भी रहते हैं, उनके पास में कोई आइडिया हो तो हमें भी आ, उनसे जानने का मौका मिलता है और बच्चों को हम नए कुछ आइडिया सिखा सकते हैं या फिर उनके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके की उनकी फ्रेंडशिप है, सारी चीज़ें। ये टाइम ऐसा है कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है और बच्चों को किस तरीके से मोबाइल से हम अच्छे से दूर रख सकते हैं। क्योंकि उन्हें हम अपने कामों में इन्वॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा हम उन्हें इन्वॉल्व करेंगे वो काम भी सीखेंगे
और उनके अंदर अच्छी हैबिट डेवलपमेंट होगी और उन्हें अच्छे काम भी सिखा सकते हैं हम। और इसी तरीके से हम बच्चों के क्लोज भी रह सकते हैं और टीवी एंड मोबाइल से काफ़ी वो दूर रहेंगे, क्योंकि वेकेशन है तो बच्चों को जाहिर है ये सब चीज़ों की आदत हो ही रही है। हर घर में यही प्रॉब्लम है कि आजकल बच्चे मोबाइल एंड टीवी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने वार्डरोब के साथ साथ में क्लीनिंग भी कर रही हूँ, जैसे कि वार्डरोब अंदर से तो क्लीन है एंड बाहर से काफ़ी डस्ट 2 से 3 दिन में ही आ ही जाता है। और ब्लैक ग्लास जहाँ पे लगा हो ना, वहाँ पे तो तुरंत ही डस्ट एंड वाइट पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल सा मैंने स्प्रे बॉटल से स्प्रे किया है एंड देन क्लॉथ से मैं इसे क्लीन कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरी बेडरूम की क्लीनिंग भी चलती रहती है एंड देन मैं आने वाले व्लॉग में भी आपके साथ में शेयर करूँगी किस तरीके से अपने बच्चों को बेडरूम ऑर्गेनाइज़ करना, वार्डरोब अपना खुद का वार्डरोब किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, वो सारे स्टेप भी मैं धीरे-धीरे बच्चों को सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को एक साथ में बर्डन भी हम करते हैं ना, तो भी बच्चे नहीं सीखते हैं। बच्चों को एक टास्क दिया जाता है, जैसे कि हमने टास्क देना है कि आज आपको ये टास्क है और आप वो जो जब अच्छा काम करें तो आप उन्हें कुछ रिवॉर्ड के जिस तरीके से आप उन्हें कोई चीज़ें भी दे सकते हो, जैसे कि कुछ चीज़ें उनको पसंद है और हम उनको हमें हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें दिलानी चाहिए, तो उस रिवॉर्ड के तौर पे आप उन्हें दे सकते हो जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने बच्चों से काम भी करवाती हूँ। देन उनको आइडिया भी आता है किस तरीके से क्लॉथ रखना है, फ़ोल्ड करना है, किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें भी हम बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यही छोटे-छोटे स्टेप से हम अपने बच्चों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं एंड उनके साथ में अच्छी-अच्छी मेमोरी सेव कर सकते हैं एंड उनको भी अपने कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्पर तो नहीं आ रहे हैं मेरे, तो सारे काम मेरे साथ में ही मैं अपने बच्चों से साथ-साथ में करवाती हूँ। लेकिन उन्होंने आज ब्रेकफ़ास्ट बनाया है और बाकी के और जो कुछ काम हैं उनके साथ में मैं करवा रही हूँ। जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर की डस्टिंग एंड मॉपिंग उनसे ही मैं करवा रही हूँ। तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया है एंड देन मैं अपने साथ में उन्हें इन्वॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर हर चीज़ें मैं बच्चों के साथ में शूट करती हूँ ना, तो बच्चों को भी थोड़ा-सा कभी-कभी ऑकवर्ड भी लगता है। तो जो चीज़ें ऑकवर्ड लगती है मैं उनको आपके साथ में नहीं शेयर करती हूँ या फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे बारी थी आज बैल्कनी की भी क्लीनिंग की, तो यहाँ पे मैंने बैल्कनी को क्लीन करना था। तो यहाँ पे जितनी भी चेयर्स एंड बाकी की सारी चीज़ें थी वो ने मैंने हटा के बालकनी में पानी वॉश करके एंड थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे फ़िनाइल ऐड किया है एंड वाइपर की सहायता से काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो जैसे कि वीक में 1 टाइम या फिर 15 डेज़ में आप हर एक चीज़ को क्लीन करोगे ना, तो आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। 1 टब तो मैंने पानी ऐड कर दिया था एंड देन दोबारा से ये सारे पानी में हटाने के बाद में मैं चेयर्स वगैरह क्लीन करूँगी। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया गया काम ईज़िली हो जाता है। एंड आज फ्राइडे भी था एंड मुझे नमाज़ पढ़नी थी और न अज़ान हो ही रही थी और मेरी बालकनी वॉश करनी बाकी रह गई थी। तो यहाँ पे मेरी कुकिंग भी थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट है एंड देन मैं मुझे था कि आज का ये जो मैंने टास्क लिया है क्लीनिंग वाला तो मैं कर लूँ। बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो चाह रहे हैं एंड उससे पहले बस ये था कि बस मैं चेयर वॉश कर दूँ। बाकी की कारपेट्स वगैरह भी क्लीन करनी थी, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद में कुकिंग सारा काम कंप्लीट होने के बाद में मैं इवनिंग में करूँगी। लेकिन आज मेरा टास्क था कि ये मैं आज अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर ही दूँ, बालकनी वगैरह वॉश कर दूँ। बालकनी में जितनी भी चीज़ें चेयर्स वगैरह रखी हुई है, क्योंकि ये वाइट कलर है एंड आउटडोर एरिया में जो भी क्लीनिंग की चीज़ें चीज़ें रखी हुई होती हैं उन्हें क्लीन करना एंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी डस्ट हो जाती है तो उन्हें क्लीन करना ईज़ी नहीं होता है, लेकिन ये सारा स्टेप हमने धीरे-धीरे ही करके क्लीनिंग करना होता है। तो ये हर हाउसवाइफ़ इसी तरीके से क्लीन करती होगी। आप अपने घर के कामों को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से डेज़ रखते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किस तरीके से डीप क्लीनिंग वाला डे रखते हैं। तो आपके पास में कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके आइडियाज़ जान के। इससे मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने घर के कामों को करते हैं और जिस तरीके से मैं करती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे टाइल्स में स्लॉप नहीं दिया था, तो देखो क्लीनिंग करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मतलब ये पानी जा ही नहीं रहा है और बहुत मुश्किल से ये
सारा पानी निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बालकनी की क्लीनिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। एंड देन अभी आज फ्राइडे था तो मैं नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं कुकिंग करूंगी। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना ली थी, रोटी बनानी है, तो मैं जाके नमाज़ पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें करूँगी। एंड अब था इवनिंग का टाइम, मैंने थोड़ा रेस्ट लिया एंड देन इसके बाद में मैं दोबारा से बेडरूम में आई। एंड कारपेट्स देखने में काफ़ी क्लीन लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्लीन नहीं है। और इसी तरीके से मैं 15 डेज़ में वैक्यूम क्लीनर की सहायता से इसे वैक्यूम कर देती हूँ। जितना भी डस्ट है, मैं एंडिंग में आपको बताऊँगी कितना सारा डस्ट निकलता है और देखने में ऐसे क्लीन दिखता है, लेकिन डस्ट एंड पार्टिकल्स, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत सा ज़्यादा इनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता देखने से ऐसे। लेकिन जब हम क्लीन करते हैं तब बहुत ज़्यादा इस तरीके से निकलता है। तो आज का टास्क था मेरा कि ये कारपेट भी मेरा क्लीन हो जाए एंड बेडरूम तो मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। तो जैसे मैं मॉर्निंग में डिसाइड कर लेती हूँ कि ये सारे काम मुझे स्टेप बाय स्टेप करने हैं और आज ही के दिन में करने हैं, चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो। जिस तरीके से मैंने आज का टास्क लिया है उसी तरीके से दिन के एंडिंग तक भी मैं काम कर लेती हूँ, और इस टाइम पे काफ़ी दिन के एंडिंग तक भी मेरा काम कंप्लीट हो ही जाता है, क्योंकि रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। एंड घर के जो काम होते हैं जैसे कुकिंग करना एंड बाकी ये सारे काम जो होते हैं वो रूटीन के साथ साथ में चलते हैं, और क्लीनिंग का टास्क भी साथ साथ में चलता है। तो इवनिंग का टाइम था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इवनिंग का टाइम है और किस तरीके से इवनिंग के टाइम पे अभी मैं क्लीनिंग करूँ, मेरा ये नहीं रहता है। मेरा यह रहता है कि मुझे आज के दिन में इतना काम कंप्लीट करना है, और ये बस ये टास्क था। तो जो मैंने कारपेट्स को क्लीन करने वाला, और इस तरीके की क्लीनिंग के लिए चाहिए हमें वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर मेरा ये डाइसन ब्रांड का है और बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। मेरे पूरे घर में इस तरीके से कारपेट्स, सोफ़े, कर्टन्स इस तरीके के पूरे घर में ही लगे हुए हैं, मतलब पूरे घर में ही अप्लाई किए हुए। तो यहाँ पे मुझे इस वैक्यूम क्लीनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वैक्यूम क्लीनर से मैं इतनी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। इजीली क्लीनिंग है, ड्रॉर की क्लीनिंग, बाकी सारी क्लीनिंग इस वैक्यूम क्लीनर से करती हूँ मैं। ये कोई ब्रांड का प्रोमो नहीं है, लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद है ये वैक्यूम क्लीनर डाइसन का, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी लेना चाहते हो तो आप इजीली ले सकते हो। मैंने ऑनलाइन से लिया था। एंड मौसम आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हो रखा है, और इस तरीके से हमें इवनिंग में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें मॉर्निंग में ही क्लीनिंग करनी। जब हमारा मन हो, जब हम कंफर्टेबल हो, तब हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब बारी थी कर्टन्स क्लीन करने की, तो देन मैं इसी से कर्टन्स भी क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा हेवी लगता है लेकिन ईजीली हो जाती है। जैसे कर्टन्स के ऊपर डस्ट वगैरह काफ़ी हो जाती है, तो वो भी इजीली हम वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करते हो। और वैक्यूम क्लीनर को आई थिंक मुझे लिए 1 ईयर हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। और अलग अलग इसके साथ में टूल्स है जिससे हम इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। आने वाले व्लॉग में कभी मैं डिटेल में इस पे मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि किस तरीके से वैक्यूम क्लीनर है और अलग अलग अटैचमेंट से हम लोग क्या क्या किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। साथ साथ में मैं थोड़ा सा सोफ़े को भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे बेडरूम में ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं, तो ज़्यादा डर्टी होता भी नहीं है बेडरूम, लेकिन डस्ट तो कहीं से भी आ जाती है, तो डस्ट को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार देर किस बात की चाहिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो को लेके कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स करना हो, आपको कोई मुझे टिप्स देनी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।